नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ टैरिफ और वार्निंग वार्निंग, ये दोनों बातों की। किसी को वार्निंग देता है, किसी को टाइम देता है, किसी को टैरिफ की धमकी देता है। और अभी उसने क्या किया? अभी उन्होंने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है रशिया को। उन्होंने पुतिन से बोला कि भैया वॉर को रोक दो, नहीं तो तुम पे 100% टैरिफ लगा देंगे। 100 का फिगर कहां से आया भगवान जानता है। इसीलिए ये मेदवेदेव ने क्या बोला है? मेदवेदेव ने बोला है कि जिनका जो ट्रम्प का टैरिफ फॉर्मूला है, दिस इज रेंडर नंबर जनरेटर। जैसे आप सिक्का फेंकते हैं तो जो नंबर आता है आप वो ही बोल देते हैं। मतलब इतनी बेइज्जती ट्रम्प की मैं तक किसी ने नहीं की होगी। एनीवेज, अब ट्रम्प कहते हैं कि हम 100% का टैरिफ लगा देंगे अगर 50 दिन में वॉर नहीं रुकी। और ट्रंप ने नेटो के जरिए मैसिव वेपन डील यूक्रेन को ताकत देने के लिए कही है कि हम यूक्रेन को देंगे और करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार और लॉन्ग रेंज मिसाइल। सोचिए, अगर ये ट्रंप का प्लान लागू हो जाता है, रशिया पे टैरिफ लग जाता है और उनके जो ट्रेड पार्टनर्स हैं बेसिकली उन पे सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाते हैं और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स मिल जाती हैं, तो क्या मॉस्को पे स्ट्राइक का रास्ता खुल रहा है? फिर इसको हम क्या माने? आज ये वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब हम इसमें बात करेंगे कि ये 50 डे का अल्टीमेटम का मतलब क्या है। 100% टैरिफ वर्सेस अल्टीमेटम सेकेंडरी टैरिफ का, उन दोनों में फर्क क्या है? नेटो के वेपन्स की जो पाइपलाइन है वो कैसे चलेगी, किन देशों के थ्रू जाएगी, और इसमें रशिया का प्रतिक्रिया क्या है? और उनका जो एक उन्होंने संदेश दिया कि भाई साहब हम आपसे डरते नहीं हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके साथ बात करेंगे कि यूक्रेन के जो लिथियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं उस पे भी एक जंग शुरू हो गई है। और इससे क्या हुआ है कि वर्ल्ड वॉर में, पूरे वर्ल्ड वॉर का एक्सक्लेनेशन रिस्क जो है वो बढ़ गया है दोस्तों। और ये जो रिस्क बढ़ा है ये केवल रिस्क नहीं है, ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एंगल रिस्क भी है। चलिए एक एक करके सबके पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्रम्प का 50 डेज का अल्टीमेटम, और कहा कि 100% की टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों, व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ एक प्रेस इवेंट में ट्रंप ने साफ साफ कहा कि हम यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स देंगे, जिसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से लेके मिसाइल तक होगी। और उसका जो खर्च उठाएगा वो उठाएगा यूरोपीय एलाइज जो है, जिन्होंने अपना ऑलरेडी 5% बढ़ा दिया है रोल, वो उसका भार उठाएंगे। उन्होंने साथ ही पुतिन को 50 दिन का डेडलाइन दिया कि भैया पीस डील कर लो, वरना रशिया पे रिवर्स सैंक्शंस और 100% टैरिफ लगाएंगे। और ट्रंप ने अपनी वार्निंग केवल यहां नहीं रोकी, उन्होंने संकेत दिया कि जो सेकेंडरी टैरिफ्स उन देशों पे लग सकते हैं जो अब भी रशियन ऑयल या कमोडिटीज खरीदते हैं। नाम सीधे नहीं बोले उन्होंने, लेकिन उनका मतलब चाइना और इंडिया ही था, साथ में आप ब्राजील भी मान लीजिए। ये 3 देश, क्योंकि इनको ही ज्यादा इफेक्ट होगा इसमें। ट्रंप ने कहा वी विल सेंड देम ए लॉट ऑफ वेपन्स एंड दे आर गोइंग टू पे। यानी यूएस का प्रोडक्शन, यूरोप का पेमेंट और यूक्रेन को डिलीवरी। भाई वाह, क्या यूरोप इतना बेवकूफ है? चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये एक तरीके का
आर्म्स फॉर यूक्रेन का स्टेटमेंट माना जा रहा है यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये एक बहुत बड़ा यू टर्न आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प पहले यूक्रेन एड पर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि नहीं, हम यूक्रेन को कोई एड नहीं देंगे और हथियार नहीं देंगे। अब इन्होंने एक तरीके से यू टर्न लिया है। शायद ये यू टर्न उन्होंने लिया है पुतिन से बात करने के बाद, और ये जो ये शिपमेंट होगा इसके बारे में पब्लिकली बोल रहे हैं, दुनिया के सामने बोल रहे हैं, जो ये चीज दुनिया के सामने नहीं होती थी। और अब हम बात करते हैं सेकेंडरी टैरिफ। सीधे रशिया पे टैरिफ से ज्यादा चर्चा आजकल सेकेंडरी टैरिफ पे है। आप जानते हैं रशिया का यूएस के साथ सीधा जो व्यापार है वो कितना है? 3.5 बिलियन टोटल ट्रेड, क्योंकि इतने सैंक्शंस रहे हैं तो ट्रेड तो खत्म ही हो गई लगभग। ये जो मैं कह रहा हूं 3.5 बिलियन, ये पूरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिलाकर है। उसको क्या फर्क पड़ता है इसमें? क्या फर्क पड़ता है? तो क्या होगा इसमें? दर्द होगा उन देशों को जो कि रशियन एनर्जी पे निर्भर है। इंडिया का उदाहरण ले लीजिए। जून 2025 में इंडिया की जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है उसमें रशिया की भागीदारी 44% है, जो कि इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई को तीनों को मिला के भी उससे ज्यादा है, 44%। अगर सेकेंडरी टैरिफ लगा तो क्या होगा? ग्लोबल ऑयल जितनी फ्लोज हैं और इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है उसमें नेचुरल है कि इसका फर्क पड़ेगा, और ग्लोबल ऑयल फ्लो पे भी इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऑयल फिर महंगा होगा। अब इंडिया डाइवर्ट करता है अपना परचेज कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है कि अल्टीमेटली क्या होता है, क्योंकि ट्रंप पे विश्वास तो वैसे भी किसी को नहीं है। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें रूसी अधिकारियों ने इसका मजाक उड़ाया है और कहा है ये टैरिफ तो चाइना और इंडिया जैसे बायर्स के लिए हैं, उन्हीं को चोट पहुंचाएंगे, हमें नहीं। रशिया तो पहले से ही वेस्टर्न सैंक्शन झेल रहा है दोस्तों, और ये उनका बात सही भी। फाइनेंशियल टाइम्स क्या बोलता है कि 4 जुलाई को एक कॉल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से ट्रंप ने पूछा, कैन यू हिट मॉस्को, कैन यू हिट सेंट पीटर्सबर्ग टू, इफ वी गिव यू लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। अब इस स्टेटमेंट ने क्या किया है कि पूरे ग्लोबल मीडिया में एक हलचल मचा दी है कि ये आप पूछ रहे हो या बता रहे हो या उनको ऑर्डर दे रहे हो, कैन यू हिट मॉस्को, कैन यू हिट सेंट पीटर्सबर्ग इफ वी गिव यू लॉन्ग रेंज वेपन्स। अच्छा, बाद में रिपोर्टर ने जब ट्रंप से पूछा तो उन्होंने कहा कि नो 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 नो, ही शुड नॉट टारगेट मॉस्को। यानी अब वो थोड़ा सा पलट गए और उन्होंने जो डायरेक्ट स्ट्राइक की बात की उसको सपोर्ट नहीं किया, एटलीस्ट अपने स्टेटमेंट में। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ट्रंप का स्टेटमेंट कब क्या होता है कुछ किसी को कुछ पता नहीं। फिर भी यहां पे जो एक क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज यूएस सिस्टम्स जैसे ATACMS, अटैकम्स, टमाहॉक, इन टाइप की जो मिसाइल है यदि यूक्रेन को मिल जाती हैं और उसके उपयोग की अनुमति मिल जाती है तो ये क्या करेंगी कि डायरेक्ट रशियन मेनलैंड में पहुंचेगी। और रट्टे ने भी इसमें संकेत दिए हैं कि मिसाइल और एम्यूनेशन का पैकेज डिस्कस हुआ है। और ये कौन है? नेटो चीफ बोल रहे हैं कि हमने ट्रंप के साथ इसका डिस्कस किया है। तो ये चीज केवल हवा में नहीं है, इसमें सच्चाई भी है।
अब यहां पर रशिया की क्या प्रतिक्रिया आई है दोस्तों? रशियन साइड ने ट्रंप के इस डेडलाइन को जो 50 डेज की दी है, उसको कहा कि यार ये बेकार का आदमी, ये बेकार की बात है, ये एक थ्योरेटिकल अल्टीमेटम दिया गया है और यूएस को इसकी परवाह नहीं है। और जो फॉरेन मिनिस्टर है सेर्गेई लावरोव, उन्होंने कहा कि यार हम पहले से ही बहुत वेस्टर्न सैंक्शन झेल रहे हैं, हम इसको झेल लेंगे। और इसके जो स्पोक्स पर्सन है वेस्टर्न मीडिया में, उन्होंने भी बोला है कि ये जो अल्टीमेटम है वो हमको स्वीकार नहीं है, पहले भी बहुत सैंक्शंस लगे हैं और रशिया ने अडॉप्ट कर लिया है सैंक्शन को। दोस्तों रशिया अडॉप्ट कर सकता है क्योंकि रशिया बेसिकली एक सेल्फ रिलायंट कंट्री माना जा सकता है, जिसके पास ऑयल भी है, एग्रीकल्चर भी है और टेक्नोलॉजी भी है। ये तीन चीज जिस कंट्री के पास हैं वो सेल्फ रिलायंट बन जाती है। और साथ में उसके पास एक चाइना जैसा पार्टनर है जो कि वक्त बुरे वक्त में उसका पूरा 100% सपोर्ट करने को तैयार है, मेटेरियलिस्टिक सपोर्ट, जो शायद इंडिया नहीं दे पाएगा क्योंकि इंडिया को भाई साहब अपने 140 करोड़ लोगों को भी देखना होता है। रशिया के पास ये प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए सॉरी चाइना के पास, तो चाइना जो है वो उसको फुल फ्लेजेड सपोर्ट कर सकता है क्योंकि वो यूएस के अगेंस्ट जाके बात कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि यूएस चाइना का एडवर्सरी है। ये चीज ओपनली इंडिया नहीं बोल सकता, चाहे माने या ना माने। याद रखिए रशिया पहले से ही बहुत एनर्जी एक्सपोर्ट्स है वो एशिया की तरफ कर चुका है और कई देशों में इसका एक अल्टरनेट पेमेंट अरेंजमेंट भी हो चुका है। इसलिए बहुत कम फर्क पड़ेगा रशिया को इस चीज में, लेकिन फर्क पड़ेगा इंडिया, चाइना और ब्राजील को। अब पुतिन ने पहले भी स्पष्ट चेतावनी दी थी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो मैं बोलने जा रहा हूं। पुतिन ने बोला अगर यूएस या नेटो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेस्टर्न वेपन देके रशियन टेरिटरी पे स्ट्राइक की अनुमति देते हैं तो मॉस्को को जवाब देना पड़ेगा और जो सप्लाइंग कंट्री है उनको कॉन्फ्लिक्ट में एक पार्टी मानना पड़ेगा। और ये बात रॉयटर्स का जो सिंडिकेटेड कवरेज है अक्टूबर ये है 27 2024 में, उसमें ये बात उसने सामने आई थी और इस बात को आगे फिर एनडीटीवी ने भी कैरी किया, इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कैरी किया। तो इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि भाई साहब अगर आप लॉन्ग रेंज मिसाइल देते हैं यूक्रेन को तो यू विल बी पार्टी टू इट और आप फिर हमारे दुश्मन हो जाओगे। और इसके अलावा रशिया ने जो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो भी 2024 में उन्होंने अपडेट की थी और जो अपना थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड को उन्होंने थोड़ा कम किया था और उन्होंने ये पॉसिबिलिटी बताई थी कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उस पर भी हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जैसे यूक्रेन। पहले यह था कि केवल जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है हम उन्हीं को अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन अब वो कहते नहीं कि हम कभी भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो और उन्होंने कहा कि ट्रम्प की जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि कैन यू हिट मॉस्को, वो कहते हैं कि इस क्वेश्चन से ट्रंप ने खुद की नर्वसनेस शो की है क्योंकि रशिया इसको डायरेक्ट अटैक मान सकता है अगर ये चीज फैक्ट हुई तो। अब इसमें एक और एंगल देखते हैं दोस्तों, यूक्रेन का लिथियम एंगल। यहां पे जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, रिसोर्सेस की भी है। हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार रशियन फोर्सेस ने
डोंस्टेक क्षेत्र में शेवाकैनो गांव में स्थित एक बहुत बड़े लिथियम डिपॉजिट तक अपनी पहुंच बना ली है। इसे ईस्टर्न यूरोप का सबसे प्रॉमिसिंग लिथियम जो एक संरक्षक है वो माना गया है। और यूक्रेनिस्का प्रवक्ता ने ली फैर्गो स्रोत को इसका हवाला देते हुए कहा है कि यह करीब 1.2 मिलियन टन्स ओर है साहब, मतलब 1.5% पूरे वर्ल्ड का जो लिथियम है उससे ज्यादा, इतना ज्यादा स्टॉक है। एक है कंपनी इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग, उसने भी जून 25 में अभी अपडेट दिया है कि इस क्षेत्र में 100 एकड़ लिथियम रिच जोन है, 100 एकड़ का। इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। और यूएस यूक्रेन का जो क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप है उसकी जो पूरी योजनाएं हैं उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया उस जो यूएस और यूक्रेन के बीच में समझौता हुआ है उसमें इन्वॉल्व है, और वहां पहुंच गई है रशिया। अब क्या करोगे ट्रम्प साहब? या तो वॉर करोगे, और ये बात भी है कि अगर ये एरिया ज्यादा समय तक रशियन कंट्रोल में रहता है तो वेस्टर्न ईवी बैटरी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश जो है उस पर असर पड़ सकता है। और यही एक थोड़ी सी बैक स्टोरी है जो कि आप आजकल ट्रम्प की एग्रेसिव टोन देख रहे हैं। वो केवल एक मिसाइल नहीं है, वो जो एक मिसाइल का नाम लिथियम है वो भी है दोस्तों। तो अल्टीमेटली ये है कि अमेरिका आज की डेट में पिछड़ा पिछड़ा सा नजर आ रहा है, हारा हारा सा नजर आ रहा है। वो कहता है कि जो मैंने ईरान के साथ किया वो मैं रशिया के साथ करूंगा। और ये बोला है मार्क पॉम्पियो ने कि अमेरिका कर सकता है, इसलिए पुतिन साहब आप 50 दिन के अंदर वॉर खत्म कर दीजिए। माइक पॉम्पियो साहब, बहुत डिफरेंस है ईरान और रशिया में। ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने की कोशिश कर रहा था और रशिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जखीरा है न्यूक्लियर हथियार का। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं दोनों को? अमेरिका चाहेगा तो मार देगा क्या न्यूक्लियर आर्सेनल रशिया के ऊपर, और रशिया देखता रहेगा हाँ जी आइए। भाई साहब कत्लेआम हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 तो हो ही जाएगी, साथ में बहुत ही मुश्किल आ जाएगी यूएस के ऊपर, क्योंकि यूएस के पास खोने के लिए बहुत स्टेक्स है, रशिया के पास स्टेक कम है, क्योंकि रशिया ने वैसे ही बहुत खो रखा है। अब उसके पास खोने के लिए कम है और यूएस के लिए खोने के लिए बहुत ज्यादा है। और इसीलिए रशिया कहता है कि जो आप अल्टीमेटम हमको दे रहे हैं वो बेअसर है। आप कुछ भी का टैरिफ लगाओ, हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। यार 3.5 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड है, तुम कितना लगा दोगे? जाके पूछो इंडिया से और साथ में चाइना से और ब्राजील से, उनको फर्क पड़ना है, हमको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ट्रम्प बार बार यही बोलते हैं वी हैव सेटल्ड वॉर्स विद ट्रेड, जैसे इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल देते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि इसी तरीके से ट्रेड करके, ट्रेड पे बात करके आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा लोगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा। यूक्रेन से डायरेक्ट बात करेंगे नहीं पुतिन, तो आपको आना पड़ेगा, यूएस को आना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ यूक्रेन पुतिन से। तब कोई फॉर्मूला निकल सकता है दोस्तों। ऐसे धमकी देने से छोटे कंट्रीज मानते हैं
ये बात कौन समझाए ट्रम्प को? टैरिफ टैरिफ खेलने से। अब वो क्या कह दिया मेरे वेव ने कि रैंडम नंबर जनरेटर है, जो भी नंबर बताया, आज चलो भाई कल से इस कंट्री पे इतना टैक्स, फिर पासा फेंका, आज आया 19, चलो भाई इंडोनेशिया पे 19% टैक्स। इंडोनेशिया ने इनकमिंग मटेरियल पे 0% कर दिया, अब हम इंडिया के साथ भी 0% करेंगे। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज ही ट्रम्प ने बोला है इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, इंडिया के पूरे मार्केट में घुस जाएंगे। अरे बेवकूफ बैठे हुए इंडियंस, जो पूरे मार्केट में घुस जाओगे। एनीवेज, अब आप बताइएगा कि ये 50 दिन का जो अल्टीमेटम है और जो 100% का टैरिफ है, सेकेंडरी हिट है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो नेटो की डील हो रही है जिसमें यूरोपियन पैसे से यूएस के वेपन्स यूक्रेन को देने वाली बात हो रही है फास्ट ट्रैक में, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो लॉन्ग रेंज की कैपेबिलिटी की रशिया ने एक अल्टीमेटम दिया है पूरे वर्ल्ड को कि अगर आपने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई की तो आप भी हमारे दुश्मन होगे। इन तीनों टॉपिक्स पे दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा और फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।